हमको आपके अमनो चैन से सरोकार है। तभी तो हम हर सप्ताह आपको आगाह करते हैं कि आप हर वक्त चौकन्ने रहिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द गुनहगार ये कहता घूम रहा है कि गुनाह अभी बाकी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव। इस खास पेशकश में हम आपको सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह देते हैं। ए भाई, जरा देख के चलो। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर ने देश और दुनिया को एक कर दिया है। वक्त की रफ्तार ने आम इंसान को भी हाईटेक बना दिया है। टेक्नोलॉजी के साथ सुपरफास्ट हो रही इंसान फितरत का फितूर शहर तो क्या, गांव गांव तक पहुंच चुका है। और इसके साथ ही पहुंच चुकी है एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो हम आप 24 घंटे अपनी जेब में लिए घूमते हैं। जरूरत का सबसे अहम सामान बन चुका है एक ऐसा खिलौना जिसकी खतरनाक घंटी हर पल आपके दिमाग पर कब्जा कर पल पल आपकी मेमोरी छीन रही होती है। यकीनन एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक घंटी बजी और सब कुछ खत्म। ये दौर दरअसल मोबाइल क्रांति का है। इसने सूचनाओं और संवेदनाओं दोनों को कानों कान कर दिया है। मोबाइल फोन के चलते इंसान के कान, मुंह, उंगलियां और दिल सब कुछ निशाने पर है। संचार क्रांति की सहूलियतों के पीछे कई मुश्किलें भी बताई जा रही हैं, जो अक्सर कुछ लोगों को डराने का काम भी कर रही है। कम समय में मोबाइल फोन ने किस तरह से जिंदगी में जगह बना ली है, वो भी आश्चर्य और अद्भुत अनुभव का विषय है। कम समय में कैसे कोई चीज जिंदगी की जरूरत बन जाती है, ये अगर देखना है तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अरे, इनको देखने की जरूरत भी क्या है। आप भी ऐसे ही मोबाइल फोन का शौक फरमाते हो। हाथ में मोबाइल फोन और कान में ईयरफोन। बस क्या है, जिंदगी की तमाम मुश्किलों का हल जैसे निकल ही गया। लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने मोबाइल फोन को खतरे जान बनते देखा होगा। आंखों के सामने कई ऐसे वाकये आज भी धुंधली तस्वीर की तरह दिखाई पड़ते होंगे, जिन्होंने मोबाइल क्रांति की आग में कई परिवारों को जलने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज मोबाइल फोन की जरूरत हर इंसान को है। बिन फोन सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। सड़क पर जिंदगी को तमाशा बना चुके लोगों को देखकर लगता है इंसान ने मोबाइल फोन को जिंदगी बना लिया है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी बालक या जो भी वाहन चलाते हैं, और वाहन चलाते हुए यदि मान लीजिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो ध्यान है वो मोबाइल के अंतर्गत रहता है। वो बातचीत के अंतर्गत बात करने में और सुनने में रहता है। तो इससे मानव जीवन संकट में डालने वाला अपराध की श्रेणी में उनका कृत्य आ जाता है, जो धारा 336 के अंतर्गत है। और साथ ही साथ जो वाहन चलाने में जो वे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उसके लिए धारा 279 भी है। और इस प्रकार यदि कोई चोट पहुंचती है तो धारा 337, 338 के अंतर्गत भी अपराध आता है। सवाल है, क्या जिंदगी की बड़ी जरूरत बन चुका ये खिलौना लोगों के हाथ से छूट पाएगा? जवाब निश्चित तौर पर नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, मोबाइल फोन ने एक पूरी पीढ़ी की आदतों, उसके जीने के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। स्टेटस सिंबल बन चुके मोबाइल ने दुनिया की शक्ल ही बदल दी है। क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई इसका मुरीद है। दीवानगी का आलम ऐसा कि इसके बिना 2 पल भी गुजारना मुश्किल है। यूं तो इसकी इजाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब्दीली लाने और आम जानकारियों को कोने कोने तक पहुंचाने की नियत से की गई थी, लेकिन उसे बनाने वाले ने कभी सोचा ना होगा कि उसकी यह खोज कई लोगों के घरों के आंगन में मातम का शोर मचाने में मजबूर कर देगी। कभी सहूलियतों का सामान था, अब आम इंसान के बच्चों का मनोरंजन कर रहा है। कोई मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेलते खेलते वक्त की कीमत को गंवा दे रहा है, तो कोई फोन ही फोन पर जिंदगी की तमाम खुशियों का हिस्सा बंटवारा करता फिर रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए मोबाइल फोन
बात करने से ज्यादा गीत संगीत सुनने के काम आ रहा है। नई पीढ़ी कोलावेरी डी की धुन पर कदम ताल कर रही है। कई ऐसे हैं जिनको चमेली और जलेबी बाई ने परेशान कर रखा है। सड़क पर मोबाइल के जरिए मदहोश कदम कहां जा रहे हैं पता नहीं। इन लोगों की मोबाइल फोन के प्रति दीवानगी देखकर बीते जमाने की वो धुन याद आ जाती है जिसको सुनकर चलना आज की युवा पीढ़ी को जरूर नागवार गुजरेगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई लोग इस बात से बेखबर हैं कि कैसे मोबाइल फोन से निकलने वाली विकिरण ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। कैसे इंसान के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। कैसे इंसान रुपए खर्च कर वक्त को बर्बाद कर बीमारियों को खुला न्योता देता सड़क पर बेखौफ घूम रहा है। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग जीवन का एक अंश बन चुका है और लगभग हर छोटी बड़ी बात के लिए लोग अक्सर मोबाइल पे बात करते हैं। शौकिया भी मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग होता है। बच्चे घंटों घंटों मोबाइल पे बात करते रहते हैं। तो सड़क पे ड्राइव करते हुए, चलाते हुए या पैदल चलते हुए मोबाइल का उपयोग करने से ध्यान बातचीत की ओर होता है। इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं तो बहुत अधिक होती हैं और इनमें बहुत वृद्धि भी हुई है। ये एक माना जाने वाला तथ्य है। और मोबाइल के प्रयोग से दो और नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि कान से सटा करके ध्वनि तरंगें निरंतर कान के पर्दे पे पड़ती रहती हैं और यह एक लंबे समय तक होता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ध्वनि तरंगें जो हैं वो कानों में जाती रहती हैं। तो कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक नहीं है, यदि शरीर के किसी अंग को उसका एक्सपोजर अधिक होगा तो उससे निश्चित रूप से कुछ नुकसान होगा। एक और बीमारियों की दस्तक तो दूसरी ओर मोबाइल की जरूरत हादसों की जननी बन बैठी है। सड़क पर चलते हर इंसान के पास सूचना क्रांति का सामान है। कोई रुकना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति आई हुई हर कॉल को तुरंत उठाना चाहता है, चाहे उसके फेर अस्पताल तक ही क्यों ना पहुंचना पड़े। इंसान के हाथ में आज पूरी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया को देखने की चाह में ना जाने कितने ही घरों के चिराग बुझा दिए, जाने कितने ही सुहागिनों के मांग का सिंदूर मिट गया, लेकिन लोग हैं कि समझना ही नहीं चाहते। जागरूक लोग ये मानते हैं कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना आज हादसों की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। ये फोन आज की जरूरत है और फैशन भी। मोबाइल फोन ने भले ही कई बड़े हादसों को जन्म दिया हो, मगर आज संवाद का ये बड़ा माध्यम बना हुआ है। युवा पीढ़ी से लेकर हर वर्ग की जरूरत बना मोबाइल वैसे कई मायनों में घातक भी साबित हुआ है। एक और सुविधाओं ने मोबाइल फोन के जरिए पूरी दुनिया को समेट कर रख दिया है, तो दूसरी ओर नई तकनीकी के फोन्स ने अश्लीलता के बाजार में खूब शोहरत कमाई है। अवैध कारोबारियों की जान बना फोन कानून की पड़ताल में कई बार परेशानियां भी खड़ी करता रहा है। हालांकि समाज का जागरूक वर्ग मानता है कि मोबाइल फोन आज की जरूरत है, मगर इस्तेमाल जिस ढंग से हो रहा है वो गलत है। फ़ोन में बात कर रहे हैं, सामने ट्रैफिक है, देख लिया, अगर नहीं देखा तो दुर्घटना हो जाती है। तो उसके लिए अगर यदि फ़ोन आ रही है आपके पास, साइड करके गाड़ी रोक के बात कर लीजिए, उसके बाद निकलिए। सबसे पहले तो लोगों को गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फ़ोन आता है तो कहीं साइड में खड़ा होकर के उसका उपयोग करें, उसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान भी जा सकती है, या मतलब हाथ पाँव टूटेगा तो कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होती है परिवार को, उनके साथ परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पे बात करेंगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे हम ड्राइविंग पे, और वैसी बात है एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। सबसे ज़्यादा घटना उसी में होती। क्या होती है, मोबाइल में बात करते समय कभी गिरने टाइप की हुई तो आदमी उसको मोबाइल बचाने के चक्कर में अपनी जान को उस समय नहीं देखता है
उससे दुर्घटना हो गई। और भी बहुत कुछ कारण है। मोबाइल से बात करते समय शायद ड्राइविंग नहीं करे तो खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और उनके घर वाले भी सब सुरक्षित रह सकते हैं। जागरूकता का सबक देने वाले लोगों की राय जानने के बाद हमने कुछ युवाओं से बातचीत भी की। बहुत बेकार बात है कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, इससे हम एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरों को भी चोट पहुंच सकती है। ये खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। ये छोटी छोटी बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ ने वक्त की कमी का हवाला देकर आगे बढ़ने में ही भलमनसाहत समझी, तो कुछ ने कलाबाजी के जरिए कानून के रखवालों को चिढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कानून की किताब में चलती गाड़ी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपराध है, मगर तस्वीरें अपराधी और कानून की आंख मिचौली के किस्से हर वक्त आम कर रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने हमारी इस पड़ताल पर जागरूकता के साथ साथ चालानी कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है। इसमें जो पुलिस ने अपना तरफ से लगातार अभियान चलाया है, उसका जो कार्रवाई भी करते हैं और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हम लोग जाकर उनकी प्रिंसिपल लोग के माध्यम से स्कूल स्टूडेंट्स को और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी हम निर्देश भी देते। लेकिन इसमें तब तक पब्लिक का खुद का अवेयरनेस नहीं आएगा, क्योंकि जान तो सबके लिए मतलब बहुत प्यार है और बहुत कीमती है। यदि लोग अपना खुद की मतलब परवाह नहीं करेगा, फिर इसमें एक अवेयरनेस नहीं आएगा, उसमें लागू करने में मतलब सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम बार बार पब्लिक से भी अपील करते हैं, लोग अपना तरफ से इस टाइप का जो कार्रवाई है उससे दूर रहना चाहिए। मतलब गाड़ी चलाने के वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ में पेरेंट्स भी अपना जो बच्चे लोग के इस संबंध में लगातार थोड़ा निर्देशित करना चाहिए, ताकि इन सब कारणों से मतलब सड़क दुर्घटना नहीं होना चाहिए। जिंदगी जिसे आप समझ रहे हैं वो कहीं आपकी जिंदगी ना छीन, इसलिए ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ये राय उन लोगों की है जो समाज का अहम हिस्सा है। ये राय उन लोगों की है जो शिक्षित समाज में प्रबुद्ध होने का गौरव रखते हैं। इन लोगों की राय पर अगर आप अभी से ही अमल करना शुरू कर दें तो हमें नहीं लगता कि गुनाह बाकी है के जरिए दोबारा हमको ये कहना पड़ेगा, ए भाई जरा देख के चलो।